Hello everyone and welcome back to Destination Success. So here I am back with another video for you all. तो हमारी आज की जो वीडियो है ये आपका क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 15 आई गेस। और उस चैप्टर के लिए करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पर समझ के चलें। हालांकि ये चैप्टर आपके क्लास 9th के लिए भी है और 10th के लिए, दोनों के लिए है ये, क्योंकि दोनों में ये चीज़ें आपकी कॉमन है। आपने वो चीज़ें 9th में करी भी होंगी, बट स्टिल हम आज उसको रिवाइज़ करने वाले हैं और जो नई एडिशनल चीज़ें आपकी एक्सरसाइज में मेंशन है हम उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट के बाद मैं आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट समझा दूँगी, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आपकी एक्सरसाइज में है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। तो फर्स्टली अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। फटाफट जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और आज का टॉपिक, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है एक सिंपल से कॉइन से। तो जैसे कि हम सबको पता है, पहला टॉपिक हमारा हम कॉइन ले लेते हैं कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, दैट इज़ वन हेड एंड वन टेल। एक हेड होता है, एक टेल होता है, यही कॉइन के दो साइड्स होते हैं। इसी में सिंपल क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस करा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो टॉस करा हुआ साइड है या जो साइड हमारे हाथ पर आके गिरा है वो टेल है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, चांसेस, प्रोबेबल, 50-50, हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हो और आपने सुने भी होंगे। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ही होती है कि आप कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके जो चांसेस होते हैं ना, वो आपके प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, चांसेस ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल। मतलब जो भी इवेंट आपसे पूछा गया उससे कितने चांसेस है कि वो हो सकता है, एंड अपॉन में टोटल मतलब कितने इवेंट्स टोटल आपके पास वहाँ पर ऑलरेडी है। ये फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली एक तरीका है जिससे आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब वापस आते हैं हमारे कॉइन के ऊपर कि अगर मैंने आपको बोला कि कॉइन को मैंने टॉस करा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो साइड मेरे हाथ पर आकर गिरी है वो टेल है। अब देखो इसी फॉर्मूले में, इसी चीज़ में मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। टेल कितनी बार आ सकता है हमारा यहाँ पर, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल कितनी बार आ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक बार है तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। और टोटल कितनी साइड्स हैं कॉइन की, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। बट इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछते। तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे डबल कॉइन्स के। डबल कॉइन से मतलब है आपका दो कॉइन्स कि सेम दो कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आपके उछाले गए हैं, स्वाइप अप करे गए हैं, और उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो टेल आएगी। अब उसको कैसे करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन बड़ी होती है। तो अब देखो सेम ही कॉइन अगर मैं दूसरा भी लूँ तभी भी यही दोनों चीज़ें होंगी, कोई तीसरी साइड तो कॉइन की आएगी नहीं। हमारे पास 2 टेल हो जाएंगे और 2 हेड हो जाएंगे। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारी साइड आई है वो टेल है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल कितनी हो जाएगी हमारी। अब टेल कितनी बार आ सकता है हमारा, 2 बारी, और टोटल इवेंट्स कितने हमारे 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इसको रिड्यूस करके। तो ये होते हैं आपके साइड्स ऑफ अ कॉइन, डबल साइड कॉइन्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछता नहीं है। इसके अलावा हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी में हमारा आता है, वो ये होता है कि एक बैग है, मान लो मेरे पास एक ही पॉट था, ये मेरा एक पॉट था, इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर्स की बॉल डाली हैं। मैं आपको यहाँ पर बॉल डाल के दिखा देती हूँ। इनको साथ साथ आप काउंट करते हुए चलना कितनी बॉल्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स की बॉल्स थी। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें से, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं कि ये एक पॉट था, मैंने आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करके अपने आप को इसमें से एक बॉल निकाली है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल मेरे हाथ में आई है वो एक ग्रीन कलर की बॉल होगी। अब इसको कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। यहाँ पर ग्रीन बॉल्स कितनी है देखो,
1 2 3 4, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 में से कोई एक ही हाथ में आ सकती है, तो आने के चांसेस कितने हैं 4। और टोटल बॉल्स कितनी है आपकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। टोटल बॉल्स कितनी होगी आपकी 21। ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल निकलेगी वो एक ब्लू बॉल होगी, तो ब्लू बॉल्स कितनी है यहाँ पर हमारी 5 हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल बॉल्स कितनी है हमारी 21। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल है। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन में ये बोला गया, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लू बॉल निकलेगी। इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देते हैं कि जो आपने बॉल निकाली, हमने ब्लू बॉल समझ के एक बॉल निकाली थी, बट वो बॉल निकली ग्रीन, वो ब्लू बॉल नहीं थी। मैंने क्या करा, उस बॉल को इसमें भी नहीं डाला, मैंने उसको साइड में रख दिया। अब कितनी बॉल्स बच गई, अगर मैंने 21 बॉल्स में से एक बॉल निकाल के साइड में रख दी, टोटल बॉल्स कितनी हो गई अब हमारी 20। अब मैंने इनमें से एक बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अब ब्लू बॉल निकलेगी। अब देखो, जो बॉल पहले निकली थी वो ब्लू नहीं थी, तो मतलब 5 की 5 ब्लू बॉल्स तो अभी भी इसमें प्रेजेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 5 बॉल्स अभी भी ब्लू उसमें है, क्योंकि पहले वाले में ब्लू नहीं निकली। और टोटल कितना है हमारा 20, क्योंकि एक बॉल जो मैंने इसमें निकाली थी वो मैंने साइड में रख दी, वापस इसमें इंडल्ज नहीं करी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/4 इसको रिड्यूस करके। इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन CBSE में पूछे जाते हैं, एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आपने जो निकाल के साइड में रखा उस टोटल में से माइनस कर दो, और बाकी जो आपने पहले वाला नंबर था वो एज इट इज़ रहे, क्योंकि वो चीज़ नहीं निकली उसमें से। तो ये था आपका एक पॉट में से बॉल्स निकालने वाला। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं आपके डाइस वाले। डाइस हम सब ने देखी है, एक डाइस जो होता है एक क्यूबिकल बॉक्स टाइप होता है इस तरीके का, जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो डाइस में से आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, डाइस में से क्वेश्चन आपके आते हैं ऑड इवन के बेसिस पे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बेसिस पे। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि आपके ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर मैं एक क्वेश्चन में पूछा है कि मैंने एक डाइस को रोल करा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाइस पर नंबर आया वो एक इवन नंबर होगा। अब आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3/, टोटल नंबर कितने हैं हमारे 6, रिड्यूस करके 1/2। 3 कैसे आया, क्योंकि 3 नंबर्स थे, एक ये एक ये एक ये, जो 2 से डिविजिबल थे, क्योंकि ना तो ये डिविजिबल है, ना ये डिविजिबल है, ना ये डिविजिबल है। और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं हमारे 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2। इसी के अलावा अगर मैं आपको कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब अगर मैं पूछूँ कि इनमें से कितने नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं हैं, तो आप कहोगे 3, और कौन कौन से नंबर्स 1, 3 और 5, और अपॉन टोटल नंबर दैट इज़ 6, और रिड्यूस करके अगेन 1/2। इसी में अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने डाइस को रोल करा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ 6, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आया वो 6 का फैक्टर है। तो 6 के फैक्टर्स आपको पता है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 और 2, कि 6 को अगर आप फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो ये ऐसे ही तो आएगा। तो ये दोनों क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। 6 के फैक्टर्स 3 और 2 कितनी बार आ सकते हैं, एक बार 2 आ सकता है, एक बार 3 आ सकता है। तो कितनी बार आ सकते हैं दोनों, 2 बारी, एंड अपॉन टोटल नंबर दैट इज़ 6, रिड्यूस करके 1/3। तो आपको इस केस में पता होना चाहिए कि ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं। आप बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ डाइस, कि डाइस से किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है इस चैप्टर में से, वो है आपका कार्ड्स का। कार्ड्स हम सब ने देखा है, खेला है। एक सॉलिटेयर नाम की गेम आती है, सॉलिटेयर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट वो पत्तों वाली गेम आती है, पहले लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में आती थी, सबने खेली होगी मे बी। तो कार्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, एक जो डेक ऑफ कार्ड होता है, जो कार्ड्स की पत्ती वो होती है ना आपकी पूरी, क्या कहते हैं, गड्डी, सॉरी गड्डी को कहते हैं हम इंग्लिश में डेक। तो एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52
52। अब ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका हार्ट, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है आपका क्लब एंड एक होता है आपका स्पेड। ये आपके 4 तरीके के कार्ड्स जो है वो होते हैं इन 52 में, जिसमें 13 ईच होता है। 13 हार्ट्स होंगे, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 ही स्पेड। और कलर के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक एंड डायमंड और हार्ट जो है वो आपका रेड होता है। ये आपके होते हैं रेड। और इन 13 कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं, हमारे 2 से 10 तक इसमें नंबर्स होते हैं। 1 की जगह पर हम यहाँ पर एस लेते हैं और इसके अलावा क्वीन होती है, किंग होता है और जैक होता है। ये आपके 13 कार्ड्स जो हैं वो हर किसी में होते हैं। यही 13 इसमें भी होंगे, यही 13 इसमें भी, यही 13 इसमें भी और यही 13 उसमें भी। तो 13 का ग्रुप आपका होता है। अब क्वेश्चंस इसमें से किस तरीके के आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड था। वेल शफल्ड मतलब आपका पूरे अच्छे तरीके से हमने शफल कर रखा है उसको, और रैंडमली आपने एक कार्ड उसमें से पिक करा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक क्वीन निकले। अब आपको ना तो ये बताया कि हार्ट की क्वीन है या क्लब की क्वीन है या फिर रेड क्वीन है या ब्लैक क्वीन है, डायरेक्टली सिर्फ इतना बोला है क्वीन है। क्वीन कितनी हो सकती है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। 13 में हर एक में क्वीन होगी ना, तो कितनी टोटल कितनी क्वींस होगी हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितनी क्वींस है हमारे पास, 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा 1/13। तो यहाँ पर रिड्यूस करके 1/13 आ जाएगा। ऐसा ही अगर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा घुमा के दूँ कि अगर मैंने इसी कार्ड्स के डेक में से एक कार्ड निकाला है रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड है वो रेड कलर की क्वीन निकले। अब क्वेश्चन में कलर मेंशन कर दिया, रेड कलर की कितनी क्वींस हैं, आप कहोगे एक इसमें है, एक इसमें है। तो रेड कलर की क्वींस कितनी हो गई आपकी, रेड क्वीन, तो रेड कलर की क्वीन 2 है। टोटल कार्ड्स आपके 52 हैं। अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/26। ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर दूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड निकाला है वो डायमंड की क्वीन होगी। तो डायमंड में कितनी क्वीन है, आप कहोगे एक। टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके, 52। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके आते हैं। आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, देखना है उसमें क्या पूछा है, पूछने के बाद आपको देखना है कि क्या चीज़ इसमें है और फिर टोटल से उसको डिवाइड कर देना है। दिस इज़ य कंसेप्ट। तो ये आपका कंसेप्ट है। मैंने आपको चीज़ें निकालने वाला कंसेप्ट भी समझा दिया है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ इसी वीडियो में। तो बेसिकली डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आप सबको पता है क्या होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल आता है, तो वो होते हैं आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का कि आपको बोल देते हैं कि आपने 5 बॉल्स यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर करी। ये 5 बॉल्स मैंने यहाँ पर बनाई थी और इसकी मैं डिलीवरी जब करी तो उस टाइम पता चला कि 5 में से एक बॉल जो है वो ख़राब निकल गई, ये फट गई, ये बॉल फट गई, बच गई 4 बॉल्स। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन 4 बॉल्स में से जो मैंने डिलीवरी करी है उन बॉल्स वो बॉल सही हो। अब ये देखो, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही बॉल है वो पूछा है। सही बॉल्स कितनी है यहाँ पर, 4। टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 5। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर मैं कहूँ कि डिफेक्टिव बॉल को मैंने दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ आपके लिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन 5 बॉल्स में से मैंने एक बॉल निकाली ये सोच के कि जो मेरे हाथ में आएगी वो एक डिफेक्टिव बॉल होगी, बट जो हाथ में आई वो सही बॉल थी, मतलब कोई डिफेक्ट उसमें नहीं था। मैंने क्या करा, सही बॉल को साइड में रख दिया, दोबारा से एक बॉल निकाली। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक डिफेक्टिव बॉल है। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है यही चीज़ कि साइड में निकाल दी। टोटल कितना हो गया आपका, 5 में से 4, क्योंकि एक बॉल मैंने साइड में ऑलरेडी निकाल दी। अब डिफेक्टिव बॉल कितनी है यहाँ पर, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो जो भी चीज़ आपका डिफेक्टिव है या आपने निकाल दी है, आप उसको माइनस करो टोटल में से और नीचे लिख दो। बाकी आपका आंसर ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थे आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर अपने इंस्टाग्राम के जो मैसेज होते हैं उसमें आप अपने रिव्यूज़ और व्यूज़ ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसी वीडियो लगी, समझ में कितना आया कितना नहीं।